हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक लेटेस्ट ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जिसमें कि पत्नी ने पति पे घरेलू हिंसा का केस लगाया और जब वो केस कोर्ट पहुंचा तो उसने वही डिमांड करी थी कि इंटरम मेंटेनेंस चाहिए मुझे हर महीने पर। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पत्नी को नहीं मिलेगा इंटरम मेंटेनेंस। अब ऐसा क्यों कहा, ये जानकारी देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं आप तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ, जो मोस्टली मेरा वीडियो होता है मैं इसलिए बनाती हूँ कि लोगों को लीगल नॉलेज मिले, लोगल अवेयरनेस मिले, ताकि आपको जब नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, जब भी आप आपका जो केस है उस हिसाब से आप लड़ सकोगे। अब जो मैं इसमें केस की बात कर रही हूँ यह है दिल्ली हाईकोर्ट का केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे वही आमतौर पे जो पत्नियां करती हैं कि भाई झूठा केसेस कर दिया, मारपीट का हो गया, पत्नी ने वही पति पे DV एक्ट का केस कर दिया, घरेलू हिंसा का, कि वही मुझे मारा पीटा है, ये किया है, गाली गलौज दी, घर से बाहर निकाल दिया है। अब जब घरेलू हिंसा का केस करते हैं DV एक्ट का, तो उसमें दो चीजें जो होती है पत्नियां डिमांड करती है, या तो राइट टू रेजिडेंसी का और सेकंड होता है मेंटेनेंस। ठीक है, और इसमें जो मोस्टली होता है जो मेंटेनेंस की ही डिमांड की जाती है कि भाई हमें या मेंटेनेंस, एक तो वो एलिमनी तो बात की बात होती है जब डिवोर्स होगा, बट उनका ये होता है कि हर महीने जो है मुझे एक इंट्री मेंटेनेंस होता है जो कि हर महीने दिया जाता है, जो कोर्ट डिसाइड कर देता है। जब ये लोअर कोर्ट में केस पहुंचा तो भाई कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस बांध दिया, इंट्री मेंटेनेंस की 25,000 को पति को बोल दिया कि आपको हर महीने देने हैं पत्नी को। अब भाई पति सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जो उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि पति मेरे साथ मारपीट करता है या उसके घर वाले करते हैं, जो भी करता है, और मुझे निकाल दिया गया, तो वो चीज सही नहीं है और पत्नी सबूत कोई दे ही नहीं रही है, तो किस बात के लिए मेंटेनेंस दूं। तो पति क्या पहुंचा, हाईकोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट पहुंचा तो इसके जस्टिस अमित महाजन है, उन्होंने सुनवाई करी। जब उनके पास ये केस पहुंचा, उन्होंने सब ये चीज देखा, तो उन्होंने भाई कोर्ट में उन्होंने भी पति के फेवर में डिसीजन किया कि भाई ये जो फैसला आया है, इससे पहले भी मैंने वीडियो काफी बनाई है मेंटेनेंस से रिलेटेड ही, अभी मैंने कल परसों भी बनाई थी वीडियो। तो साफ कहा गया है कि भाई अगर पत्नी कोई भी एलिगेशन करती है पति पे या उसके घर वालों पे, ठीक है, तो मेन तो उनका फोकस यही होता है कि पैसे चाहिए, पैसे डिमांड के लिए होती है। जब तक वो जो भी एलिगेशन लगा रही है उसका कोई सबूत नहीं देती है, कोई प्रूफ नहीं देती है, तो इस बेस पे उसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, चाहे वो इंटर मेंटेनेंस हो या एलिमनी हो, कुछ भी हो। तो प्रूव करना जरूरी है, ये मैंडेटरी। ठीक है, देखो इस केस का है, ये जो जजमेंट कोई नहीं है, इसका लिंक है, आर्टिकल है, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। और एक बात और बोल दूं कि जजमेंट के भरोसे आप अपने केस पे बिल्कुल मत रहो, क्योंकि अभी तो जजमेंट जो मिलते हैं वो आप सबको मिल जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, आने वाले टाइम में आप डिपेंड नहीं कर सकते, और हर एक केस आप अपना जजमेंट के बेस पे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप अपना जो केस है, जो फैक्ट है, उस हिसाब से आप अपने केस को लड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पहुंचाना होगा। जैसे इसमें पति ने यही कहा, आपको अपनी बात खुद रखनी पड़ेगी, आपको अपने केस के लिए, अपने आपको हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे पति ने बोला कि जब तक ये किस बेस पे मुझे इंटरम मेंटेनेंस मांग रही है, जो इसने एलिगेशन लगाए हैं मुझ पे, जो घरेलू हिंसा का केस लगा रखा है, वो सब झूठे हैं और झूठे हैं। अगर ये सच बोल रही है तो उसको बोलो, सबूत देने के लिए, प्रूव करने के लिए बोलो। कोर्ट में भी, जब हाईकोर्ट में भी यही कहा, कोर्ट ने वही बोला, पत्नी तो कोई प्रूव कर ही नहीं रही थी, इससे तो साफ पता चल ही रहा था कि वो सबूत दे ही नहीं रही थी, बस वो वर्बली बोल रही थी। तो वर्बली पे तो काम चलता नहीं है। वो पत्नियां ये समझती है कि भाई ठीक है कि जो जो हम बोलेंगे, मेन ये है कि चलो नहीं चल रहा, पति बात नहीं मान रहा, घर वाले बात नहीं मान रहे, ठीक है केस कर दिया, 498 का DV केस कर दिया, आप पैसे की डिमांड करेंगे। तो इस बेस पे अब कोर्ट पैसे नहीं देगा आपको। अगर जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो सोच समझ के आप एलिगेशन लगाओ, आपको सबूत देना पड़ेगा। जब आप सबूत दोगे प्रॉपर तरीके से, जब ही आपको इंटरम मेंटेनेंस मिलेगा या मेंटेनेंस मिलेगा, जो भी है जो आप चाह रहे हो। बट जो आप सिर्फ ऐसे कहोगे वर्बली, ये एलिगेशन लगा दिया झूठ पे झूठ, तो उस बेस पे नहीं चलेगा, ना कोई पैसे मिलेगी। और एक बात और मैं कह दूं, ये वीडियो मैं उनके लिए बनाती हूँ भाई, जो लेडीज है जो झूठा केसेस करती हैं पति पे, क्योंकि उनका क्या है, मेन मकसद रहना तो साथ में है नहीं, झूठे पे झूठे केसेस लगा रहा है। ये मैं उनके लिए वीडियो नहीं है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है। तो आप लोग लेडीज अगर वो देख रही हैं ये वीडियो, तो वो आप अपने पे मत समझो कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ये उनके लिए जो झूठे केसेस करती है, और आज के डेट में 95% केसेस है जो झूठे ही करती है, और ये कोर्ट को भी पता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबके पास। क्योंकि अगर कानून ने अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, तो लेडीज से क्या करती है कि भाई उनका मिसयूज करने लग गई है कि हमारे पास राइट्स है। तो अगर सच में आपके साथ कुछ चीजें हुई है तो उन चीज का आप उस राइट्स का फायदा वो करो। ये नहीं कि कुछ चीजें हुआ नहीं है, बस पति को सबक सिखाने के लिए, उसके घर वालों को सबक सिखाने के लिए तो ये केस पे केस कर दो,
बाकी मेन मकसद क्या है भाई, पैसे लेने हैं, ये करना है, केस तो और झूठे पे झूठे केसेस कर देना है। जब हमारे डिमांड पूरी हो जाएगी, सब कुछ होगा, तो देखेंगे केस वापस करना है, ये केस बढ़ाना है। तो ये है, तो ये उन लेडीजों के लिए जो झूठे केसेस कर रही हैं पति पे या अपने ससुराल वालों के, उनके लिए नहीं है। जो सच में केसेस करती है तो आप अपने पे मत लो, ठीक है। क्योंकि काफी लेडीजें होती है जो ऐसे ऐसे करती हैं कमेंट, जो बोलती हैं कमेंट्स में आते हैं उनके, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो आप अपने पे मत लिया करो, ठीक है। ये आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है, मेन बात। क्योंकि देखो, अगर आपके लिए, लेडीजों के लिए अधिकार कानून ने दिए हैं, कानून को राइट्स दिए हैं, तो पुरुषों के पास भी है, ठीक है। तो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। बस ये है कि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो मेन मकसद यही है कि वीडियो बनाने का, कि भाई आपको लीगल की जानकारी हो। वो पति जिनके जो परेशान हो चुके अपनी पत्नी से, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेन मकसद, और उनके साथ उन्होंने तो कुछ किया नहीं पत्नी के साथ। पत्नी बिना किसी रीजन के भाई छोड़ के चली गई है, लड़ाई झगड़ा करती है कोई ना कोई किसी बात को, चाहे वो घर में रहना नहीं चाहती, अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो 498 का केस लगा दिया, डीवी का केस लगा दिया, झूठे पे झूठे एलिगेशन, पति को फंसा दिया, सास ससुर को फंसा दिया, और जो फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, जो रहती भी नहीं है, उनको भी साथ में ले लिया केसेस में। तो ये, और फिर क्या डिमांड कर दिया भाई कि हमें हर महीने खर्चा चाहिए, मुझे रहने की जगह चाहिए, मुझे ससुराल में रहने के लिए जगह चाहिए, या अगर नहीं मुझे वहां रहना है तो एक घर मुझे सेपरेट दिलाया जाए, राइट टू रेजिडेंसी का जिसमें आता है आपका इंटरमेंटल में, या हर महीने मुझे खर्चा दिया जाए। और अगर पढ़ी लिखी है भी फिर तो अगर पढ़ी लिखी है भी तो उसको भी मेंटेनेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, विथ प्रूफ के साथ कोर्ट में देना है कि भाई देखो ये पढ़ी लिखी है या ये जॉब कर रही है, ये चीज है। और सेकंड, इस चीज में यही होगा, अगर इंटर मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो जो भी एलिगेशन लगा रखे हैं आपको वो कोर्ट में बोलना है। आप ये नहीं कि अगर लोअर कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है तो आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ और उनको बोलो। क्योंकि कोर्ट को भी अभी, ये लेटेस्ट का ये आर्टिकल आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, उसमें क्लियर हाई कोर्ट ने कह दिया, अमित महाजन ने, जिनके पास केस की सुनवाई हुई थी, कि अगर कोई भी एलिगेशन कोई लेडीज कोई महिला लगाती है कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई है, उनको प्रूफ के साथ देना पड़ेगा, सबूत के साथ। अगर नहीं देती है तो उनको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो सोच समझ के, जो भी लेडीज झूठा केसेस करती है तो सोच समझ के करिए। और वो पति जिनके साथ सच में जो केसेस, झूठे केसेस लग रहे हैं या जो भी है, तो आपको डरने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने हक के लिए लड़ना है। और एक बात और, जजमेंट के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। आपको अपना जो केस है, जो चीजें है, फैक्ट है, उसके हिसाब से करिए। क्योंकि जो चीजें जजमेंट अभी मिलती है, आने वाले टाइम में वो नहीं मिल पाएगी। तो आपका जो केस है उस हिसाब से लड़िए, केस की तैयारी कीजिए, अच्छे एडवोकेट से सलाह लीजिए। अगर आप एडवोकेट भी हायर नहीं कर सकते हैं प्राइवेट, तो गवर्नमेंट भी होते हैं, उनसे भी करिए। और ना ही ज्यादा से ज्यादा ये भी होता है, आप खुद भी अपने केस के लिए लड़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में करके जरूर पूछिएगा। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।